जनरल ज़ियाउल हक का जनाजा 19 अगस्त 1988 को शाह फैसल मस्जिद इस्लामाबाद पाकिस्तान में पढ़ाया गया। जनरल ज़ियाउल हक अपनी मौत के वक्त पाकिस्तान के सदर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। उनकी हादसाती मौत 17 अगस्त 1988 को C-130 हरक्यूलिस तैयारे के एक पुरअसरार हादसे में हुई। उस वाक़े के हवाले से कई साजिशी नज़रियात मौजूद हैं। नाज़रीन, 17 अगस्त 1988 को बहावलपुर के करीब एक हवाई हादसे में जनरल ज़ियाउल हक की मौत वाक़ हुई। उनकी हादसाती के बाद गुलाम इसहाक खान निगरान सदर मुंतखब हुए। जनरल ज़ियाउल हक की मौत के हवाले से तहकीकात का आगाज़ भी हुआ, लेकिन आज तक उनकी मौत के मुतालिक कोई हकीकत सामने नहीं आ सकी। तैयारे में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान समेत सीनियर फौजी अफसरान सवार थे। अमरीकी सफ़ीर आर्नल्ड राफिल और अमरीकी जनरल हर्बर्ट वेसम भी हादसे के वक्त तैयारे में मौजूद थे, जो ज़ियाउल हक के हमरा पलक झपकने में राख के ढेर में तब्दील हो गए। वाशिंगटन ने तहकीकात में पाकिस्तानियों की मदद के लिए अमरीकी एयरफोर्स के अफसरान की एक टीम रवाना की, लेकिन दो अतराफ ने मुख्तलिफ नताइज अखज़ किए। नाज़रीन, मिसेस एली राफिल और ब्रिगेडियर जनरल वसीम की बेवा दोनों को अमरीकी तफ्तीशकारों की तरफ से बताया गया कि हादसे की वजह से 130 के साथ एक आम मैकेनिकी मसला था। नाज़रीन, तैयारे के हादसे के तनाजुर में बहुत सी कहानियाँ गर्दिश करती रहीं। जनरल ज़ियाउल हक के बेटे एजाज़ हक उन लोगों की तलाश में सरगर्दान रहे जिन्हें वो खुलकर सबूताज और सियासी कत्ल का ज़िम्मेदार समझते रहे, जिसमें पाकिस्तान और अमेरिका के आला सिविलियन और फौजी हकाम भी हलाक हुए। तैयारे के हादसे के चंद हफ्तों बाद पाकिस्तानी हकाम ने 365 सफ़ात पर मुश्तमिल खुफिया रिपोर्ट की 27 सफ़ात पर मुश्तमिल खुलासा पेश किया, जिसमें तफ्तीशकारों ने तैयारे की मैकेनिकी निज़ाम में मुमकिन खराबियों के शवाहिद का इजहार किया था, लेकिन मुल्की और गैर मुल्की ज़राए अबलाग में उसकी साजिश होने की कहानियों की कभी कमी नहीं रही। कुछ ज़राए अबलाग इस शक का इजहार करते रहे कि अमरीकी CIA ने जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक को ख़त्म करने के लिए आमू की पेटियों में असाब शकन गैस छोड़ दी थी, जबकि दीगर ये समझते थे कि सोवियत के GP ने अफ़गान मुजाहिदीन की हिमायत का जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक से बदला लिया। उसी तरह अमरीकी वर्ल्ड पॉलिसी जनरल ने भारत में पाकिस्तान अमरीकी सफ़ीर गंथर डेन के हवाले से लिखा कि इसराइली खुफिया एजेंसी मूसाद का जनरल ज़ियाउल हक के खात्मे में हाथ था। बहरहाल कभी कोई नतीजा खेज और हतमी बात सामने नहीं आई। ISI के साबिक डायरेक्टर जनरल हमीद गुल जनरल ज़ियाउल हक के कत्ल को CIA की साजिश करार देते हैं। जनरल ज़ियाउल हक के बड़े बेटे एजाज़ुल हक ने ऑन रिकॉर्ड ज़िया मुखालिफ ग्रुप अल-ज़ुल्फ़िकार पर कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया था। उस वक्त इस ग्रुप की क़यादत बेनज़ीर भुट्टो के छोटे भाई मुर्तज़ा भुट्टो के हाथों में थी, जिन्होंने अपने वालिद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी दिए जाने का बदला लिया। वो अपने वालिद की हलाकत पर जनरल असलम बेग पर भी उंगली उठाते थे। जनरल ज़ियाउल हक पाकिस्तान की फ़ौज के साबिक सरबराह थे, जिन्होंने 1977 में उस वक्त के पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उल्टा कर मार्शला लगाया और बाद सदारत का ओहदा संभाला। वो तादम वफ़ात सुपह सालार और सदारत दोनों ओहदों पर फायज रहे। नाज़रीन, 1977 में पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद ने इंतखाबात में आम धांधली का इल्ज़ाम लगाया, जिसके नतीजे में वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ एहतजाज का एक मुल्क गिर सिलसिला शुरू हो गया। यूँ इस मुल्क में सियासी हालत अबतर हो गई। पीपल्स पार्टी और कौमी इत्तेहाद के दरमियान में कई मरतबा मुज़ाकरात हुए, जो किसी कामयाबी तक न पहुँच सके। बिलाखिर उसी मुल्क की बदअमनी को जवाज़ बनाकर ज़ियाउल हक ने 4 जुलाई 1977 की शाम मुल्क में मार्शल नाफिज कर दिया। उन्होंने आइन को मुअत्तल नहीं किया और ये ऐलान किया कि ऑपरेशन फेयर प्ले का मकसद सिर्फ मुल्क में 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाना है। मार्शल लॉ के नफाज के बाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पर एक शहरी के कत्ल का मुकदमा चलाया गया, जिसकी पादाश में हाई कोर्ट ने उन्हें सज़ाए मौत सुनाई और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी तौसीक कर दी। यूँ 4 अप्रैल 1979 को ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई थी।
दिसंबर 1984 में ज़ियाउल हक ने सदारती रेफरेंडम करवाया, जिसमें कामयाबी के बाद उनके मनसब सदारत में तोसीक हो गई। फरवरी 1985 में मुल्क भर में गैर जमाती इंतखाबात कराने का ऐलान किया गया। पीपल्स पार्टी ने इन इंतखाबात का बाइकाट कर दिया था। उन इंतखाबात के नतीजे में मोहम्मद खान जूनेजो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हुए, जिसके बाद बाहमी एतमाद की बुनियाद पर 30 दिसंबर 1985 को मुल्क से मार्शल लॉ उठा लिया गया। 3 साल बाद बदएतमादी की बुनियाद पर 8वीं तरमीम के तहत जनरल ज़ियाउल हक ने 19 मई 1988 को मोहम्मद खान जूनेजो की हुकूमत बरतरफ कर दी और असम्बलियाँ तहलील कर दी। जनरल ज़ियाउल हक ने सरकाए डकैती, जना, शराब, तोहमत, जना और ताज़ियाने की सज़ाओं से मुतल्लिक हदूद आर्डीनेंस और ज़कात आर्डीनेंस नाफिज किया। उन्होंने इस्लामी कवानीन की तशरीह के लिए वफाकी शरई अदालत कायम की और काजी अदालतें कायम की। जनरल ज़ियाउल हक ने 17 अगस्त 1988 को बहावलपुर के करीब एक फ़िज़ाई हादसे का शिकार होकर वफ़ात पाई। उनकी तदफीन इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद के सामने की गई। नाज़रीन, इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।